जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो नई रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। यहाँ पर ये है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर आपका आउट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, क्या यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पोस्ट आपकी आउट की गई है वो है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। यह आपके जो है कैटेगरी सी की पोस्ट रहने वाली है। इसमें यहाँ पर क्या है, देखिए कि आपने सबसे पहले तो जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रखी हो, उसके साथ आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर जो सर्टिफिकेट है स्टेनोग्राफी में वो होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तभी इस वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। और प्लस में यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पे वो भी यहाँ पर मांगी गई है, जो कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ओके। और जो टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है वो आपके 583 हैं। अभी इस 583 में से 517 आपकी हिंदी के लिए हैं और 66 आपकी इंग्लिश के लिए हैं। जो एज लिमिट है वो जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए सेम रहेगी, 18 से लेकर 40 साल तक। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एज काउंट किस डेट से होगी, तो ये जो है आपकी 1 जुलाई 2024 के अनुसार एज काउंट होगी। और यहाँ पर 2800 ग्रेड पे की ये जो आपकी जॉब है वो रहने वाली है। तो ये है आपकी पहली पोस्ट। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी दी गई है वो है आपकी क्लरिकल कैडर की। इसमें दो टाइप की वैकेंसी हैं। एक आपकी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की और दूसरी है आपकी पेड अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, सबसे पहले यहाँ पर आपकी है इंटरमीडिएट आपको जो है पास होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि आपको +2 क्लास पास होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर जो ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। प्लस में यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट आपको मैंने बता दिया, सभी पोस्ट के लिए सेम है, 18 से लेकर 40 साल तक। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपका पे स्केल है वो रहेगा ग्रेड पे 2000 का, और पेड अप्रेंटिस में आपका फिक्स रहेगा 1900 ग्रेड पे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर के लिए। ड्राइवर में टोटल यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी दी गई है वो आपकी 30 वैकेंसी हैं। और जूनियर असिस्टेंट में टोटल जो वैकेंसी हैं 1054 हैं। इसमें से 932 आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए और 122 आपकी पेड अप्रेंटिस के लिए हैं। ड्राइवर की जो पोस्ट है इसमें से 30 में से आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वैकेंसी के लिए, एक तो हाई स्कूल आपको जो है पास होना चाहिए, यानी कि आपको जो है 10th क्लास पास होना चाहिए। प्लस में आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए 4 व्हीलर का, कम से कम 3 साल पुराना। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपसे ये नहीं बोला गया कि आपके पास 3 साल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ आपको ये बोला गया है कि पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से आपका जो लाइसेंस है वो अगर पुराना है 4 व्हीलर का, बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर भी 1900 जो ग्रेड पे है वो आपका रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी, देखिए, ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, तो वो है आपकी 1639। इसमें यहाँ पर आपकी टोटल 5 टाइप की पोस्ट रहेंगी। और इन सभी के लिए जो पोस्ट यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 4 तक जो पोस्ट हैं, इनमें आपका ग्रेड पर रहेगा 1800। और उसके बाद जो नंबर 5 की आपकी पोस्ट है इसके लिए आपका 6000 जो RS है, यानी कि आपकी सैलरी है वो फिक्स रहेगी। ओके। तो पहली जो पोस्ट है वो आपकी ट्यूबल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसमें सबसे पहले जूनियर हाई स्कूल, यानी कि अगर 8वीं क्लास भी आप पास हैं, प्लस में 1 साल का आपके पास अगर ITI का सर्टिफिकेट है, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। प्रोसेस सर्वर के लिए सिर्फ हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास। ऑर्डरली पीएन यानी कि ऑफिस पीएन के लिए सिर्फ आपको जूनियर हाई स्कूल 8वीं क्लास, और प्लस में चौकीदार, वोटरमैन या फिर स्वीपर, माली, कुली, जो भी आप इसको बोल सकते हो, इन सभी पोस्ट के लिए जूनियर हाई स्कूल आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है।
और फिर यहाँ पर आपके पास जो स्वीपर की पोस्ट है इसमें सिर्फ अगर 6वीं क्लास आपने पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। ये सभी जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर आउट की गई हैं। इस वैकेंसी के लिए जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके देखिए 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे और 24 अक्टूबर 2024 आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मतलब है कि जो आपके SC ST या फिर आपकी EWS या फिर जो OBC कैटेगरी है, तो ये लाभ आपका मिलेगा यूपी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। यानी कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंट किया जाएगा UR कैटेगरी में। जो रिजर्वेशन का लाभ है वो जो यूपी के निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। और इस वैकेंसी के लिए जो आपकी जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, तो यहाँ पर आपको जो फीस पे करनी है वो करनी है 950 रुपये, प्लस में बैंक चार्ज आपका एक्स्ट्रा रहेगा। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी है इसको 850 रुपये फीस पे करनी है, और जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं इनको 750 रुपये की जो फीस है वो पे करनी है। ओके, तो यह आपकी जो पोस्ट सीरीज नंबर 1 के लिए है। जो सीरीज नंबर 2 और 3 के लिए फीस है, 4 के लिए फीस है, वो आपकी यहाँ पर अलग रहेगी, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो देखिएगा साफ साफ बताया गया है कि वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपका OMR बेस्ड जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो इन सभी के लिए आप तैयार रहिएगा, और हर पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट है, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, या फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट है, वो सभी आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो भी आपकी जानकारी है वो कंप्लीट आपकी डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दी जाएगी जैसे फॉर्म आपके स्टार्ट होते हैं। तो ये है आपकी नई जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपसे भी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।